नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम सहित पूरे भारत देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च शुरू कर दी है और कोविड वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मानेसर स्थित प्रेमा बायोटेक के वैज्ञानिक भी कोविड वैक्सीन की तैयारी में जुटे हुए हैं और उन्होंने इस वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रेमा बायोटेक के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने देश के जो अन्य वैज्ञानिक हैं या विश्व के जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनसे अलग हटकर जो वैक्सीन तैयार की है, उसका फार्मूला ये है कि ये वायरस के बाहर के प्रोटीन में से 3 प्रोटीन को लेकर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जिसका फायदा ये होगा कि ये ट्रिपल लेयर वैक्सीन होगी और आने वाले जो संक्रमित मरीज होंगे, यदि उस पर एक लेयर काम नहीं करती है तो बाकी की 2 लेयर उस पर काम कर सकती हैं। इस वैक्सीन का एक फायदा ये भी है कि ट्रिपल एंटीजन अप्रोच के अनुसार वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीजन देना होता है। ऐसे में यदि एक एंटीजन काम नहीं करता है तो 3 एंटीजन आकर एक वायरस जैसा पार्टिकल बनाकर इम्यूनिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम के जो ये वैज्ञानिक हैं, इनका दावा है कि जल्द ही इस वैक्सीन को तैयार कर लिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि किस तरह से ये वैक्सीन तैयार की गई है और क्या फार्मूला है इन वैज्ञानिकों की जुबानी। प्रेमास भी कोविड वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रहा है। तो हमारा जो अप्रोच है वो 3 प्रोटीन को लेके, जो वायरस है उसके बाहर का जो प्रोटीन्स है उसमें से 3 हमने सबसे इम्पॉर्टेंट वाले चूज़ किए हैं और उसको आर्टिफिशियली बना के उससे वैक्सीन बनाने का कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पर इस वैक्सीन पे रिसर्च की जा रही है, लेकिन जो आप रिसर्च करते हैं उसमें ट्रिपल लेयर का भी आप ध्यान रख रहे हैं, वो क्या है? सो ट्रिपल एंटीजन अप्रोच ये है कि हमारा जो वायरस है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके अगेंस्ट इन ह्यूमन बॉडी हमें उसको एक एंटीजन देना होता है। तो अगर मान लीजिए एक एंटीजन में थोड़ा म्यूटेशन भी आ जाता है तो हम बाकी 2 एंटीजन भी ले रहे हैं। सो वो 3 आके एक वायरस लाइक पार्टिकल बना के फिर उसके बाद जो है वो इम्यूनिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मानेसर स्थित प्रेमा बायोटेक कंपनी के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की सफलता के काफ़ी नज़दीक हैं और लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं। अब इंतज़ार है तो केंद्र सरकार से अनुमति मिलने का। जैसे ही केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिलती है तो इस वैक्सीन का ट्रायल एनिमल बॉडी से लेकर ह्यूमन बॉडी पर किया जाएगा। गुरुग्राम के ये वैज्ञानिक इस वैक्सीन की सफलता के बेहद करीब हैं। बस अब इन्हें इंतजार है भारत सरकार के द्वारा अनुमति मिलने का, ताकि जल्द से जल्द ये प्रयोग शुरू कर सके। लेकिन इस वैक्सीन के कितनी जल्दी क्या नतीजे होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस वैक्सीन का जो फायदा है ये है कि ये ट्रिपल लेयर वैक्सीन है और इस वैक्सीन की वजह से अब आने वाले समय में भारत में भी इसकी कमी नहीं होगी। ये हम आपको दिखाते हैं। अभी जो हमने रिसर्च शुरू करी है तो हमने तीनों एंटीजन्स जो हैं उनका सीक्वेंस वगैरह पढ़ाई करके उनको बना लिया है। हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। हमने उसको टेस्ट भी किया है प्योरीफाई करके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग बात भी कर रहे हैं टू सी कि हम आगे अब इसको जल्द से जल्द कैसे रेगुलेटरी पाथवे में ले जा सकते हैं। चलिए मैम, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो एकदम से देखिए वर्ल्ड के हर हिस्से में इसकी डिमांड होगी। हाँ जी। तो क्या इतना इजीली आप इसको कर पाएंगे? आप इतना भरोसा है? ये जो सिस्टम है ईस्ट बेस्ड सिस्टम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ईस्ट बेस्ड सिस्टम को दुनिया में साइंटिस्ट और प्रोडक्शन हाउसेस बहुत सालों से हैंडल कर रहे हैं। 20 साल से भी ऊपर से लोगों को इसकी आती है, इसकी प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। तो अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फिर आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होना चाहिए इसको स्केल अप करना। कब तक होप रख सकते हैं? वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इम्यूनोजेनिसिटी दिखा सकें। फिर जैसे भी रेगुलेटर्स से हमें डायरेक्शन मिलेगा कि इसको आगे टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे, तो वी विल फॉलो द रेगुलेटरी पाथवे, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फिर लॉन्च। तो जिस तरह से हमें डायरेक्शन मिलेगी रेगुलेटरी से, हम एग्जैक्टली बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द कर सकें। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रहे हैं कि वैक्सीन बने या मेडिसिन बने। वी शुड सपोर्ट द कॉजेज़ एंड जितना जल्दी से जल्दी हम लोग इसको डायरेक्शन दे पाएंगे उतना बेटर रहेगा फॉर द साइंटिस्ट लाइक अस एंड अदर्स हु आर ट्राइंग।
इस वैक्सीन को बनाने में जहां सालों लग जाते हैं, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर प्रयोग सफल रहा तो इस वैक्सीन की पूर्ति पूरे विश्व में आसानी से की जा सकती है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो ईस्ट बेस सिस्टम पर आधारित है। ट्रिपल लेयर वैक्सीन तैयार करने वाली बायोटेक की इस टीम को हमारी भी शुभकामनाएं हैं और हम इन वैज्ञानिकों की इस वैक्सीन के लिए दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन मार्केट में आए, ताकि संक्रमण का खतरा गुरुग्राम ही नहीं भारत देश से जल्द खत्म हो सके। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।